नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। आपको पता होगा कॉलेज लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और यदि कॉलेज में आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपकी लाइफ डबल इंटरेस्टिंग होती है। तो मैं आपको अपने हॉस्टल की लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आपको पता होगा जब हम कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करते हैं जैसे कि एमबीए या एमबीबीएस या बीटेक, तो हमें अक्सर हॉस्टल में रहना पड़ता है। तो हॉस्टल में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है। जब नए स्टूडेंट्स किसी नए सेशन में ज्वाइन करते हैं तो सीनियर्स उनकी रैगिंग करते हैं और जितने टॉप का इंस्टीट्यूट होता है वहाँ की रैगिंग उतनी ही लीजेंडरी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है और कई बार तो रैगिंग पूरे साल भर चलती है। यानी आप समझिए कि एमबीए का कोर्स यदि 2 साल का है तो पूरे साल भर उसकी रैगिंग चलती है दोनों सेमेस्टर तक और उससे बचना मुश्किल है। हमारी भी काफ़ी रैगिंग हुई और कई बार हमने काफ़ी टोटके भी लगाए रैगिंग से बचने के लिए। कभी सफल हुआ मगर ज़्यादातर असफल ही रहा और रैगिंग मुझे झेलनी पड़ी। लेकिन मैं जब फाइनल ईयर में गया यानी थर्ड सेमेस्टर में गया तो तब मेरी बारी थी रैगिंग करने की और हमने भी रैगिंग का खूब मज़ा लिया। हाँ, मेरी रैगिंग ये ज़रूर थी कि काफ़ी सीवियर नहीं होती थी, थोड़ी कॉमिक होती थी और मैं थोड़ा इंटेलिजेंट रैगिंग करने की कोशिश करता था, थोड़ी डिसेंट टाइप की। तो हमारे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में ये एक नियम सा बन गया था कि जितने नए स्टूडेंट्स आएंगे तो उनकी एक फुल मॉन्टी मार्च कराई जाएगी। उसमें क्या होता था कि हम जितने हमारे जो नए बैच के स्टूडेंट्स थे तकरीबन 100 के करीब थे, तो उनको हम 5 बटालियन में बांट देते थे और उसमें से एक बंदा मार्च लीड करता था और बाकी सारे वो पीछे वो उसके खड़े होते थे एक फॉर्मेशन में। और ये मार्च रात के 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक होती थी और इस मार्च में वो सारे के सारे जो मार्च को लीड कर रहा होता था वो बिल्कुल नंगा होता था, वो कुछ भी नहीं कपड़े पहने होते थे और पीछे वाले जितने भी होते थे वो सारे अंडीज पहनते थे और वो मार्च होती थी। और ये मार्च पूरी की पूरी शिद्दत के साथ की जाती थी और जो जैसे आर्मी या पारा मिलिट्री फोर्स की ड्रिल होती है उसी टाइप से काफ़ी फॉर्मेशन में और बिना किसी मुस्कुराहट के, बिना किसी वो उस तरह का हल्का माहौल बनाए हुए काफ़ी सीरियसली किया जाता था। और जो उसका मार्च का फिनाले होता था वो हमारे हॉस्टल के जो प्रॉक्टर थे वहाँ पर जाके वो नॉक करते थे। हालांकि रैगिंग तो इलीगल होता है और इसके बारे में काफ़ी नोटिफिकेशन भी आते हैं, मगर ये हॉस्टल अथॉरिटीज़ को पता है कि वो कितना भी इसको बैन कर देंगे मगर इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो वो भी उन्हें पता था कि स्टूडेंट्स आए हैं और उनको गुड मॉर्निंग कहने के लिए वो निकलते नहीं थे, वो भी मज़ा लेते थे। बस उनका ये कहना था कि सब कुछ एक लिमिट के अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये चीज़ें आप अपने हॉस्टल के कैंपस पे तो कर ले मगर बाहर नहीं होना चाहिए। तो वैसे हम उनके आदेश का पालन करते थे मगर हमेशा नहीं। एक दूसरी जो रिचुअल थी हमारे इंस्टीट्यूट की वो था कि हम जो नए स्टूडेंट्स को लेके, यदि आप नॉर्थ कैंपस गए होंगे और आपने देखा होगा कॉलेजेस कैसे हैं, तो आप देखेंगे कि सेंट स्टीफेंस और हिंदू कॉलेज बिल्कुल आमने सामने है। तो हम वहाँ से वो ठीक एक काफ़ी अच्छी सी जगह, इनफैक्ट स्टीफेंस और हिंदू से हट के थोड़ा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पास वाला एक सिगरेट की एक दुकान थी, वहाँ हम बैठ जाते थे 4-5 जने और उसके बाद किसी एक स्टूडेंट को
जिसको चूमते थे तो उसे हम बोलते थे कि तू नीचे कच्छा पहन, बिल्कुल कच्छा पहन, तुम्हें पहनना है, कोई पैंट या कोई जीन्स नहीं डालनी है तुम्हें, और उसके ऊपर तुम्हें एक बाकायदा एक शर्ट और एक कोट और टाई पहननी है, और कैप भी लगाना है, और उसके बाद हाथ में एक गुलाब का फूल लेके वहाँ पे स्टीफेंस के कैंटीन के बाहर जाके खड़े रहना है। तो दरअसल उन दिनों स्टीफेंस का कैंटीन काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था, और वहाँ पे ख़ास करके MH यानी मिरांडा हाउस की लड़कियाँ वहाँ काफ़ी आती थीं, और कई उनके दोस्त थे स्टीफेंस में, और कई सिर्फ कॉफ़ी पीने के लिए, टाइम पास करने के लिए आते थे, क्योंकि काफ़ी हैपनिंग जगह थी। बहुत ज़्यादा वहाँ जगह नहीं थी उस समय। या तो आप कमला नगर जाओ, वहाँ पे कुछ कैफ़ेज़ थे, या फिर आप स्टीफेंस के कैंटीन में जाओ, हमारे हिंदू के कैंटीन में भी काफ़ी लोग आते थे। तो ऐसी कुछ एक जगह थी। तो वहाँ पे वो लड़के का काम था कि वो लड़का चड्डी पहन के, उसके ऊपर ब्लेज़र और टाई, और उसके ऊपर एक हैट, और हाथ में गुलाब का फूल लेके जो पहली लड़की निकलती थी उसको बोलना होता था कि मैम, आई विश यू अ ग्रेट डे। तो ये कहना होता था, और जूनियर्स के पास कोई चॉइस नहीं था, तो क्योंकि आपको पता है कि ये इस तरह के जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें सीनियर्स का काफ़ी दबदबा होता है, और सीनियर्स की बात नहीं मानने पे काफ़ी उसकी सज़ा भी होती थी। इनफैक्ट जो सबसे बड़ी सज़ा होती थी वो जूनियर को बैकआउट कर देते थे। फिर जब तक वो वहाँ पे इंस्टीट्यूट में रहता था या हॉस्टल में रहता था, उसकी लाइफ काफ़ी मिजरेबल होती थी। तो कोई भी वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो सीनियर की बात को तकरीबन मान लेते थे। तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट हुए जो हमने इस तरह का कराया। एक इंसिडेंट मुझे ख़ास करके याद है। एक लड़का था, वो मुझे लगता है वो शायद बिहार का लड़का था, और नाम शायद उसका, उसका नाम पवन शर्मा था। तो बिहार से आया था, उसकी अंग्रेज़ी थोड़ी वीक थी और बोलने में थोड़ा घबराता था। वैसे स्टूडेंट तो नेचुरली इंटेलिजेंट था, तभी वो सेलेक्ट भी हुआ था SMS में। खैर, तो जब एक बार उसकी बारी आई और उसे हम ले गए, और वो बिल्कुल अपने वो उसी अटायर में था। नीचे उसने इनफैक्ट चड्डी, जैसे वो बिहार का था, वो अपने वो जैसे आप फिल्मों में देखते हैं धारीदार वो अंडरवियर उसने पहना हुआ था। उसके ऊपर उसका कोट था, उसकी कुछ फिटिंग नहीं थी क्योंकि वो काफ़ी लंबा सा कोट था, और टाई इनफैक्ट उसके पास थी नहीं, तो उसने कुछ शायद कोई कपड़े उपड़े को टाई की तरह बांध रखा था। तो और हैट शायद किसी ने उसे दे दिया था, तो हैट पहन के उसको हमने काम, उसको हमने ड्यूटी दे दी थी कि भाई ये ऐसा है, आज तुम्हारा नंबर है, तुम जाके वहाँ पे खड़े हो जाओ। और उसे पता था क्या करना है, और हाथ में गुलाब का फूल लेके वो कैंटीन के एक सीट के पास खड़ा हो गया। और जैसे ही पहली लड़की निकली तो उसे वो फूल देना था, मगर वो इतना घबरा गया कि उसकी आवाज़ ही वो उसकी हलक से नहीं निकली, और हाथ में बस वो गुलाब का फूल लेके वो देखता रहा। और मज़े की बात ये थी कि जो लड़की निकली वो अलका थी। अलका मिरांडा हाउस स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट थी, और वहाँ किसी से मिलने के लिए आई थी। तो जब अलका ने देखा कि ऐसे एक लड़का अंडरवियर और ये
कोट पहन के हाथ में गुलाब का फूल दे के उसको कुछ कहने की कोशिश कर रही है और कर रहा है, और वो कुछ नहीं कह रहा। बड़ा ही अजीबोगरीब सीन था। उसने आओ ना देखा ताऊ उसको 2 झापड़ वहीं पे लगाए, 2 झापड़ लगाए, और पता नहीं उसे क्या क्या बोला। फिर खैर वो ऐसा माहौल हो गया था कि हम भी वहाँ से खिसक लिए क्योंकि और कोई चॉइस नहीं था, शायद हमारी भी डांट पड़ जाती। तो दोस्तों ये तो था ये कुछ रैगिंग के दास्तान। ऐसे और भी कई दास्तान हैं जो मैं आने वाले समय में आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से रहिए और खुश रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में यदि आपके पास कुछ भी नहीं होता तो जो चीज़ आपकी सबसे मदद करती है और जो चीज़ आपको सही सोचने में मदद करती है, आपको सेन रखती है, वो होती खुश रहना। तो आप खुश रहिए, आप अच्छा सोचिए, आप अच्छा खाइए, और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो बस इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर्स। लव यू ऑल। थैंक यू।